ईरान जंग शुरू होने से पहले और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार बयान बदला है कि लोग इस बयान पर भरोसा करें तो कैसे करें। 2 दिन पहले उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही उन्होंने 5 दिन के युद्ध ब्रेक का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जंग में कोई कमी नहीं आई। ट्रंप के युद्ध विराम के ऐलान के तुरंत बाद इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि ट्रंप के युद्ध विराम की वजह आखिर है क्या? आखिर ट्रंप ने अपना ईरान प्लान क्यों बदल दिया? क्या किसी बड़े ऑपरेशन के लिए वो टाइम बाय कर रहे हैं? आपको इन तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले ईरान की जंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दे दूं। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। ईरान ने अपनी 78वीं लहर की शुरुआत कर दी है। तेल अवीव, हाइफा शहर पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अब न्यू वेरिएंट के मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो क्लस्टर मिसाइल की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके वॉरहेड पर 100 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई युद्ध खत्म करना चाहते हैं या युद्ध को अगले लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं? डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप ने क्यों बदला ईरान प्लान? अड़तालीस घंटे के बाद अब क्यों दिया 120 घंटे का टाइम? And so we're giving it 5 days and then we're going to see where that takes us. And क्या युद्ध को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं ट्रंप? क्या डील की आड़ में है धोखे का कोई प्लान? ट्रंप का ईरान प्लान मुस्तबा को क्यों नहीं मंजूर? تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در अमेरिका के 5 दिनों के युद्ध ब्रेक के बावजूद मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। अमेरिका के युद्ध विराम के दावों के बीच ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। इजराइल ईरान पर बम वर्षा कर रहा है तो ईरान भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में IRGC ड्रोन्स मार रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। जंग के 25वें दिन ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 78वीं लहर शुरू कर दी है। ट्रंप के शांति प्लान पर क्यों नहीं तैयार है ईरान? ट्रंप के युद्ध विराम की वजह क्या है? क्या इतने बड़े हमले से घबरा रहे हैं या बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 मार्च को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद आज सुबह 5 बजे खत्म हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के खिलाफ अगले 120 घंटे तक हमला नहीं करेंगे। we're giving it 5 days and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. In addition, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत के बाद फैसला लिया गया है, इसीलिए उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध को 5 दिन का ब्रेक दे दिया है। मतलब 48 घंटे के भीतर ट्रंप ने यू टर्न मार दिया। 21 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर देंगे, ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे।
23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि अगले 5 दिनों तक वो ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध विराम के लिए ईरान के एक सम्मानित नेता से बात हो रही है। A top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. अमेरिका के 5 दिन के युद्ध विराम को ट्रंप की चाल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के 5 शक्तिशाली युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टॉक, यूएसएस न्यू अलायंस और यूएसएस त्रिपोली शामिल है। ये सब कोई मामूली युद्धपोत नहीं है। इन युद्धपोतों में स्पेशल मरीन कमांडो तैनात हैं, जो ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ईरान के पावर प्लांट को अटैक करना चाहते हैं, ईरान को अंधेरे में डुबोना चाहते हैं। 5 दिन बाद ईरान के पावर प्लांट को तबाह करने के लिए ट्रंप ने जो प्लान बनाया है, उसके मुताबिक ईरान के 3 पावर प्लांट को तबाह करने के लिए 3 प्रकार के बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले B-2 बॉम्बर से अटैक किया जाएगा, जो चुपके से घुसकर ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करेगा। फिर B-1 बॉम्बर कम ऊंचाई पर पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ पावर प्लांट के पास पहुंचेगा और निशाना बनाएगा। इसके बाद B-52 का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ईरान की मिसाइलों को चकमा देते हुए पावर स्टेशनों तक पहुंचेगा और कूलिंग टावरों से लेकर ट्रांसफार्मर तक हर चीज को तबाह कर देगा। दरअसल ट्रंप ईरान के बिजली उत्पादन की क्षमता को खत्म करना चाहते हैं, ताकि एक साथ पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाए। इसीलिए टाइम बाय कर रहे हैं। तभी तो ईरान ट्रंप के दावों को फेक बता रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबफ ने दावा किया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर के लिए अमेरिका ये फेक न्यूज फैला रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों तेल के दलदल में फंसे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान की जनता हमलावरों के लिए पूर्ण और कठोर दंड की मांग करती है। सभी ईरानी इस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं। ईरान ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में ट्रंप के पीस प्लान को खारिज कर दिया। साथ ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ अपनी 78वीं लहर की शुरुआत कर दी। ट्रंप के दावे के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। ईरान ने कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। ईरान ने ट्रंप को क्लियर और लाउड जवाब दे दिया है कि जब तक अमेरिका की इन शर्तों को नहीं मानता, तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेगा। ईरान की पहली शर्त है कि भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की गारंटी दी जाए। दूसरी शर्त है कि जंग में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तीसरी शर्त है कि ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाया जाए। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران، این جنگ ادامه داره. و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده. هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت که بحث ما با آمریکا فقط جنگ 12 روزه و جنگ رمضانه، یا نه یه ماجرای 47 ساله است که همینجا دیگه ما باید پایان بدیم به این مسئله. ईरान को ट्रंप के किसी बयान पर यकीन नहीं है, इसीलिए मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ मिसाइलें मार रहा है। IRGC बहरीन पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर रहा है।
तेल अवीव से लेकर हाइफा तक क्लस्टर मिसाइलों की बरसात कर रहा है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो जंग से पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक ईरान को हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक जंग जारी रहेगी। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध विराम के लिए ईरान से बातचीत हो रही है। So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, etc., etc. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully we won't have to do it, and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. ट्रंप का दावा है कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से हुई। लेकिन सवाल यह है कि जब बैक चैनल से बातचीत हो रही है तो उसका खुलासा पहले क्यों हुआ? हालांकि इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संडे को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से चर्चा की। इस बीच मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बात की, जिसके बाद अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बातचीत हुई। इन कोशिशों का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करना है और बातचीत का रास्ता खोलना है। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम को लेकर जल्दी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मध्यस्थता की भूमिका में होंगे। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होंगे। हालांकि ईरान की ओर से कौन शामिल होगा अब तक ये साफ नहीं है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने जेट स्पेशल फोर्स की तैनाती की है। उसमें 160th सोअर है, जो एक एलीट हेलीकॉप्टर यूनिट है, जिसकी मदद से रात में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। दूसरी फौज 75th रेंजर रेजिमेंट है, जो त्वरित एक्शन के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के हवाई अड्डों पर कब्जा करती है और हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाती है। इन्हें ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर माना जाता है। तीसरी फोर्स है डेल्टा फोर्स, जो एंटी टेररिस्ट इकाई है। ये बहुत ज्यादा जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। चौथी फोर्स है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप, जो मेनली एशिया पैसिफिक में काम करती है और सहयोगी देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग देती है, अपरंपरागत युद्ध लड़ती है और विद्रोहियों या सहयोगी सेनाओं का समर्थन करती है। इसके अलावा फिफ्थ स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और यूएस नेवी सील्स को भी तैनात किया गया है। मतलब साफ है, ट्रंप के 120 घंटे के युद्ध ब्रेक के पीछे अमेरिका का बड़ा प्लान है। या तो बड़े ऑपरेशन से पहले की शांति है या फिर जंग से बाहर निकलने के लिए सेफ पैसेज की तैयारी है।